हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे प्राचीन भारत। ठीक है, यानी प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में हमें कैसे पता चलता है। ठीक है, कहाँ कहाँ से इसके स्रोत मिलते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इतिहास। प्राचीन इतिहास को हमें जो है जानकारी कैसे मिलती है। सबसे पहला प्रयास प्रश्न यह उठता है, तो सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि जो है हमें इस इतिहास की जानकारी कैसे मिलती है। सर्वप्रथम हमें इसकी जानकारी अपने धर्म ग्रंथों से मिलती है। दूसरा जो है जानकारी हमें साक्ष्यों से मिलती है, जो ज़मीन से खुदे हुए निकले हैं साक्ष्य हमें, उससे प्राचीन इतिहास की भी जानकारी मिलती है। और तीसरा जो है, जो लोग यहाँ पर घूमने आए थे प्राचीन लोग में, उनकी पुस्तकें जो हैं उनके बारे में, जो उन विदेशियों ने जो विवरण दिया है हमारे देश के बारे में, उनसे बारे में पता चलता है। और चौथा है ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, उनके बारे में भी पता चलता है। ठीक, समझ गए। और सबसे पहले जो है, अब देखते हैं, सबसे पहला इसका टॉपिक देखते हैं धर्म ग्रंथ। देखो, धर्म ग्रंथ जैसे करते हैं वैसे हमें वेदों का नाम जरूर ध्यान आता है, क्योंकि वेद जो हैं हमारे काफ़ी प्राचीन हैं। ठीक है, इनका जो है अभी तक कोई जांच नहीं लगा पाया है कि ये कितने पुराने हैं और ये कब रचे गए हैं। ठीक है, तो इनकी वेदों की रचना किसने की थी? वेद व्यास जी ने की थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग इन्हें जो है रचना नहीं मानते हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सीधे ब्रह्मा द्वारा ही आए हैं धरती पर और इन्हें भगवान ने ही बनाया है वेदों को। ठीक है, और इसमें जो लिखा है वही सत्य है, लेकिन वही सत्य लोग आज मान भी नहीं रहे हैं। जैसे आपको मैं बताता हूँ, ऋग्वेद में कहा गया है कि जो हमारी वर्ण व्यवस्था है वो कर्म पर आधारित है, यानी कि जैसा आप कर्म करेंगे वैसा ही आपकी जाति होगी। लेकिन उसके बाद जो है, उसके बाद वैदिक काल आता है। ऋग्वेद काल के बाद वैदिक काल में यह जाति प्रथा आ जाती है, जो कि जन्म पर आधारित होती है। ठीक है, और लोग उसी को मानने लगते हैं। देखो, कहीं भी कोई भी हो, कोई जब सिस्टम आता है तो उसमें भ्रष्टाचार भी होने लगता है। सबसे पहला सिस्टम आया था कि जो भी व्यवस्था होगी वो कर्म पर आधारित होगी, यानी जैसा आप काम करेंगे वैसी ही आपकी जाति होगी। लेकिन यह जाति जो है वैदिक काल में जन्म पर आधारित कर दी है, यानी कि आपका जिस कुल में जन्म हुआ है जिंदगी भर भी वही आपकी जाति रहेगी। लेकिन ये सरासर गलत है। वैदिक काल में कहा गया है, ऋग्वेद के 10वें मंडल अध्याय में कहा गया है कि जो वर्ण व्यवस्था है हमारी, ये जाति पर आधारित ना होकर कर्म पर आधारित हुई। ठीक है, ठीक है। और जो जाति व्यवस्था है, सर्वप्रथम जो है ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी मिलता है। और जाति वर्ण व्यवस्था में इसे कहते हैं वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था में 4 जो है इसके सूक्त हैं, यानी कि चार जिसके वर्ण हैं वर्ण व्यवस्था।